कम वोटिंग से किसकी मुश्किलें बढ़ी, किनको लगी सजा, किसको लगा झटका, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। बिहार की 4 सीटों पर आज मतदान होना था। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। ऐसी झटका लगा है पार्टियों को कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं ये समीकरण क्या है। 50% भी मतदान नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्या जनता ऊब चुकी है अपने जो सांसदों के चेहरे थे उससे, या मोदी का नारा 400 पार सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया में ही रह गया, ग्राउंड में इसका कोई प्रभाव नहीं था, या 150 पर मोदी सिमट जाएगा। कांग्रेस के ये दावे भी खोखले हो गए क्योंकि उनके लोग वोट करने गए। क्यों मैं ऐसी बातें कह रहा हूं? देखिए, कम परसेंटेज होने के दो कारण होते हैं। एक तो कि जनता उत्साह ना हो हटाने का, बनाने का, जो है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, तो जनता वोट देने नहीं निकलते हैं। दूसरा है कि कम वोटिंग में उनको बड़ा फायदा होता है जिस पार्टी के पास अपना कैडर होता है, अपने लोग होते हैं, अपने कार्यकर्ता होते हैं। हर बूथ पर कार्यकर्ता होते हैं, जिन्हें बूथ मैनेजमेंट करना आ गया, वो उसको फायदा हो जाता है कम परसेंटेज ऑफ पोल में जहां पे वोटिंग कम हुई। नवादा में सबसे कम वोट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं इसका बड़ा फायदा मिल जाएगा आरजेडी कैंडिडेट सरवन कुशवाहा को, जबकि ये ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं गुंजन सिंह को फायदा मिलेगा, जबकि गुंजन सिंह नोटा से कम वोट लाएंगे या नोटा के बराबर वोट लाएंगे। 10,000 वोट से ज्यादा गुंजन सिंह वोट नहीं ला रहे हैं नवादा में। ये बात मैं आज कह रहा हूं और 4 जून को आप लोगों से मिलकर के बात करूंगा। ये तो भूल जाइए। रही बात दूसरी कि वो जो यादव जी ने खड़ा हो गए थे, उनकी जो विभा देवी के देवर खड़े हो गए थे विनोद यादव नवादा में, उनके साथ भी समस्या ये आ रही है कि उनके साथ यादवों का पूरा समर्थन नहीं गया है, लेकिन हाँ उनको भी मिला है, तो वो भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी इस वोट काटने को वो सक्षम थे और उन्होंने वोट काटा है। पूरी लड़ाई अब श्रवण कुशवाहा और सीपी ठाकुर के बेटे में हो गई है, विवेक ठाकुर। और वहां पर विवेक ठाकुर को एज है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन कम वोटिंग के कारण अब जो देखना है कि राजद के मतदाता तो बाहर निकल जाते हैं, बीजेपी के मतदाता नहीं निकलते हैं। और आज जो तीसरी सबसे बड़ी वजह थी कि लगन था, कई लोग व्यस्त थे अपने वैवाहिक कार्यक्रमों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में। इस नाते भी ये परसेंटेज ऑफ कम पोल होना और ये बताता है कि बीजेपी के लिए नवादा में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो सकती है। वही हाल गया में लग रहा है। गया में मांझी के पास जो कैंडिडेट, जो बूथ पर उतना बढ़िया मैनेजमेंट था नहीं, भाजपा के सहारे मांझी की नैया पार होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर भी लग रहा है कि मांझी अगर जीतेंगे तो कोई खास बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगे। यहाँ पर भी बड़ा खेला हो गया है। शरद कुमार सरबजीत अच्छी मार्जिन दे रहा, अच्छी टक्कर दे रहे हैं मांझी को। ज्यादा मार्जिन से मांझी नहीं जीतेंगे और हो सकता है कि बहुत कम मार्जिन से जीते। बढ़त तो चुकी मांझी को है। जमुई में जिस तरह से लग रहा था कंचन रविदास बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन जो गाली कांड हुआ उसके बाद लोग एग्रेसिवली निकले हैं वोट करने को, तो वहां पर आरजेडी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो मार्जिन पहले वाली 2-2.5 लाख की मार्जिन होती थी, वो मार्जिन कम होकर 1.25 लाख, 1 लाख के अंदर की मार्जिन होने जा रही है। और औरंगाबाद में एकमात्र ऐसे सांसद थे जिनको रिपीट किया गया है, मतलब इन चारों सीटों में औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह को रिपीट किया गया था, वरना तीनों जगह के सांसदों या तो चिराग पासवान ने अपनी सीट चेंज कर ली थी, नवादा से चेंज हो गए थे, मांझी चेंज हो गए थे। मांझी तो चुनाव ही नहीं लड़े, हार गए थे पिछले बार 2019 में, वो महागठबंधन की तरफ से थे। तो सारी परिस्थितियों को देखने के बाद औरंगाबाद में बीजेपी को एक एज है कि वहां पर वो जीत सकती है, लेकिन नवादा और गया, ये दोनों की पेच फंस गया है। जमुई में चिराग पासवान के बहनोई की नैया पार हो गई है, ऐसा लग रहा है। वहां पर मार्जिन कम होगा, 1 लाख से कम होगा, लेकिन नैया पार हो गया है। कम वोट परसेंटेज से सबसे बड़ा फायदा उसको होता है जो कैडर है, जिसके लोग हैं, जिसने चुनाव का बूथ मैनेजमेंट किया है। ये बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस हो, हम हो, आरजेडी हो, ये इस बार फेल नजर आ रहे थे।
उत्साह में लोग वोट कर रहे थे और भाजपा का कैडर में एक जगह तो ठीक ठाक दिखा, लेकिन नवादा में हर बूथ पर भाजपा का भी उतना उत्साहित नहीं था। लोगों ने ये मान लिया था कि जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं, ये करते हुए, इसलिए अगर जीते भी तो मार्जिन ज्यादा का नहीं होगा, 50,000 का भी मार्जिन का नहीं होगा विवेक ठाकुर का। तो 4 सीटों में 2 पर भाजपा, 1 पर आरजेडी आरजेडी और 1 पर एलजेपी को बढ़त, ऐसा मैं बता रहा हूं। अब 4 जून को पता चलेगा। अगर चारों सीटें भाजपा जीतती है तो मार्जिन बहुत कम होगा, 2 सीटें अगर आरजेडी जीतती हैं तो मार्जिन कम होगा, जैसे कि मैंने बताया नवादा और गया। जमुई और औरंगाबाद पूर्णतः भाजपा और एलजेपीआर जीत रही है। आज का ये फैसला 4 जून को आप इससे मैच करा लीजिएगा। रही बात गुंजन सिंह की, कहीं कुछ नहीं चला। विनोद यादव 50,000 वोट तक काट पाए हैं। इसके अलावा जमुई में सीधी लड़ाई थी, जिसमें चिराग पासवान के बहनोई को फायदा हुआ, और औरंगाबाद में सुशील सिंह फिर से सांसद बन सकते हैं। वैसे आपके नज़र में क्या लगता है, कृपया हमको कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।